आंगनबाड़ियों के मुद्दे को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। बात आंगनबाड़ियों के वेतन बढ़ाए जाने को लेकर हमें नई नई तस्वीरें देखने को मिलती है। आए दिन हम देखते हैं, कभी महेंद्र नाथ पांडे से बात हो रही है, तो कभी केशव प्रसाद मौर्य, तो कभी सीएम योगी आदित्यनाथ से आंगनबाड़ियों के प्रतिनिधिमंडल मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब आंगनबाड़ियों के प्रतिनिधिमंडल सीएम, डिप्टी सीएम या फिर प्रदेश अध्यक्ष से मिलते हैं। उम्मीद जगती है आंगनबाड़ियों में कि एक अब उनकी मांग पूरी होने जा रही है। इसी के साथ फ़ोटो डालने का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाता है कि हम फलाना मिले हैं, फलाना मंत्री, फलाना नेता से मिले हैं और आंगनबाड़ियों की मांग जल्दी पूरी होने वाली है। जल्दी पूरी क्या, इनफैक्ट ये समझ लीजिए पूरी ही हो गई है, बस कुछ दिन में घोषणा हो जाएगी। इसको सुनते सुनते आंगनबाड़ियाँ थक गई हैं। कई बार आप लोगों ने देखा है जिस तरीके से फ़ोटो बराबर वायरल होती हैं, फ़ोटो डाली जाती है फेसबुक, व्हाट्सएप, हम भी चैनल पर दिखाते हैं आपको, और उसमें लिखा होता है कि जल्दी एक मीटिंग होने जा रही है, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा, बाकायदा उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। आखिर इस राजनीति को समझ में नहीं आ रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं समझ नहीं पा रहे हैं कि ये राजनीति है क्या। आखिर फ़ोटो डालने का मतलब क्या हुआ, समझ में नहीं आता है। आज तक मानदेय बढ़ा नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं घोषणा कर देते हैं कि मानदेय बढ़ाया जाएगा, इसके लिए बजट की व्यवस्था कर ली गई है। यूपी के आंगनबाड़ियाँ परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करना चाहती है। आखिर ऐसे कौन से राज्य है जो इस तरीके से दवाएं रखे हुए हैं, आखिरकार घोषणा क्यों नहीं करती है, आखिरकार क्यों नहीं बताती कब से लागू करेगी। देखिए, मैं आज सच्चाई बोलूँगा, मेरा आज दिमाग खराब है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ वो पिछले दिनों से और लगातार फ़ोटो वायरल हो रही है। मैं कोई भी खबर यहाँ पर डालता हूँ बहुत ही विश्लेषण करने के बाद ही डालता हूँ, ताकि आपको सच और तथ्य वाली न्यूज़ पता चले। आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको जेएमएच न्यूज़ चैनल पर भरोसा नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर सच चलाएंगे बिना किसी पार्टी के नेता के, मंत्री के दबाव के बिना। हम यहाँ पर झूठ नहीं चला सकते हैं। चाहे किसी को बुरा लगे या भला लगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो जेएमएच न्यूज़ को सपोर्ट करते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आप अपने सुझाव लिखिएगा। हम एक फ़ोटो इस समय चल रही सोशल मीडिया पर उस पर बात करते हैं। देखिए, दो फोटो यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। दो फोटो में एक महेंद्र नाथ पांडे बैठे और आंगनबाड़ियों के प्रतिनिधिमंडल बैठे हैं। मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग फोटो से जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए, महेंद्र नाथ पांडे बाकायदा भाजपा नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और यहाँ पर एक मैसेज भी वायरल हो रहा है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि हेतु भाजपा के श्रेष्ठ पदाधिकारियों प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे तथा प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल, इसी के साथ आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की अध्यक्ष, बाकायदा जो मैसेज लिखा है, गीतांजलि मौर्य एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष उषा मौर्य, इंदु वर्मा, बबीता सिंह के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर योजना बनाई गई। योजना बनाई गई 3-4 तिथि तय कर मुख्यमंत्री जी के पास भेजी गई हैं। 3-4 मतलब यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है स्पष्ट तौर पर। 3 और 4 की तिथि कब की तय की गई है, क्या तय किया गया है, कोई जानकारी नहीं है। जो तिथि माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ पर जो मैसेज वायरल हो रहा है, मुख्यमंत्री को सुनिश्चित करेंगे। मुख्यमंत्री जो तिथि हमने भेजी है उनमें से मुख्यमंत्री सुनिश्चित करेंगे, उस तिथि पर आप सभी यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ को आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम में तो सभी तिथियां माह फरवरी की सुनिश्चित की गई हैं। और ये मैसेज गीतांजलि मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बताई जा रही हैं, आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। सभी सोशल मीडिया पर बाकायदा वायरल हो रही है और इसके बाद कमेंट आने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। जिस तरीके से हमने विगत दिनों देखा था कि अनेक वार्ता हुई, सीएम योगी आदित्यनाथ से बाकायदा वार्ता हुई, उसके बाद भी ऐलान संभव नहीं है वो पाया। सवाल यहाँ पर फिर वही उठता है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाया हुआ है मानदेय, तो घोषणा कर दीजिए। आंगनबाड़ियों की सभा करनी जरूरी है क्या? आप जब घोषणा करेंगे तो निश्चित तौर पर आंगनबाड़ियों तक खबर पहुंच जाएगी। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, अन्य माध्यम से आप कर सकते हैं, इतनी योजनाएं चलाते हैं। सब कुछ योजनाओं की घोषणा आप बाकायदा प्रेस से मीटिंग करके या फिर टीवी के माध्यम से कर देते हैं। लेकिन इस घोषणा को करने में आपको इतना समय क्यों लग रहा है? आपने जब बजट में व्यवस्था कर ली है तो बाकायदा आपको घोषणा करनी चाहिए। लगातार आंगनबाड़ियों के प्रतिनिधिमंडल संपर्क कर रहे हैं, उनसे आप वादे करते हैं कि हाँ आपकी मांग पूरी हो गई है और आप लोग निश्चिंत रहिएगा। सवाल यहाँ पर दो बड़े उठते हैं। जो आंगनबाड़ियों का बकाया पड़ा हुआ उसका भुगतान नहीं किया गया। आंगनबाड़ियों का मानदेय कब से बढ़ेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। आंगनबाड़ियों का मानदेय कितना बढ़ा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। बजट में व्यवस्था तो कर ली गई, अच्छी बात है। बजट में कितना मानदेय बढ़ाए जाने की व्यवस्था की गई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उल्लेख नहीं किया। किसी भी प्रतिनिधिमंडल ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि जिस तरीके सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी कहा था कि
जो आंगनबाड़ियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, इसके लिए बजट में व्यवस्था की गई। आखिरकार कितना मानदेय बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में किसी प्रतिनिधिमंडल को जानकारी नहीं है क्या? इसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बारे में पूछना चाहिए और कम से कम इतना तो कराई लेना चाहिए कि जो मानदेय, देखिए कई महीनों का मानदेय पड़ा हुआ है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं को नहीं मिला है, उसका भुगतान होना चाहिए। जो प्रदर्शन के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाएं गई थी, उनका भी मानदेय पेंडिंग पड़ा है, उसका ही भुगतान कराया जाना चाहिए। बाकायदा निर्देश के बावजूद भी उनका बकाया पड़ा हुआ है। बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर गंभीरता सरकार दिखा नहीं रही है। आखिरकार किस वक्त का इंतजार कर रही है सरकार? बराबर प्रतिनिधिमंडल मिलते हैं, आश्वासन मिलते हैं, आश्वासन से काम नहीं चलता है। जब तक काम जमीनी स्तर पर नहीं होगा, लिखित तौर पर नहीं होगा और जब तक आंगनबाड़ियों के अकाउंट में बैलेंस नहीं पहुंच जाता, तब तक निश्चित तौर पर किसी भी नेता मंत्री की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आंगनबाड़ियों का कहना है कि भाई अब नेताओं पर, जी हाँ, पार्टी के नेताओं को छोड़िए, उनकी जो आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के नेता है उन पर भी विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार वो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। आंगनबाड़ियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, उनका कहना है कि लगातार मीटिंग होने के बावजूद भी आश्वासन मिलते हैं, लेकिन अभी तक आश्वासन पूरा नहीं हुआ। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में बहुत ही बुरी स्थिति है आंगनबाड़ियों की। देखिए, यहाँ पर 1500 रुपये जो बढ़ाए गए हैं वो इस बार एक बार मिल गए हैं, लेकिन अभी तक आंगनबाड़ियों का कब दूसरी सैलरी आएगी इसकी कोई उम्मीद नहीं है। आंगनबाड़ियाँ जानती नहीं है कि आखिरकार कब मिलेगा। मैं आंगनबाड़ियाँ के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ दी गई सरकार द्वारा, तमाम योजनाएं संचालित कर रही है, लगातार उन्हें दबाव दिया जाता है, लगातार सरकार उनके ऊपर योजनाओं का भार दे रही है, लेकिन बजट के नाम पर, रुपए के नाम पर उनका मासिक वेतन भी नहीं मिल रहा है। समय पर वेतन न मिलने के कारण आंगनबाड़ी के परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। वहीं विधायकों, सांसद, मंत्रियों का वेतन लगातार सरकार बढ़ाती चली जा रही है और पेंशन की सुविधा भी दी जा रही है बाकायदा। इसको लेकर राज्य कर्मचारी भी विरोध में उतर आए थे। उनका कहना रहा था कि पेंशन की सुविधा जब विधायकों, सांसदों के लिए बंद नहीं हो सकती तो फिर राज्य कर्मचारियों के लिए क्यों बंद कर दी गई, सेंट्रल कर्मचारियों के लिए क्यों बंद की गई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिरकार सांसद, विधायकों के लिए VIP सुविधा, BBIP सुविधा है, मैं ये कहूँगा, लेकिन आम लोगों के लिए सुविधा के नाम पर ठेंगा है। बिल्कुल सही बात है। आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि हमें लगे कि हम जो बता रहे हैं वो सच्चाई से भरा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिएगा, कमेंट और सुझाव रखिएगा। क्या लगता है आप लोगों को, इस बार की मीटिंग से कोई उम्मीद जताई जा सकती है? जिस तरीके से देखिए, यहाँ पर हमने आपको 2 फोटो दिखाई है, यहाँ पर 2 तस्वीर जिस तरीके से डाली गई हैं और इसमें लिखा हुआ है कि तिथि भेज दी गई है और मुख्यमंत्री जल्दी डिसाइड कर लेंगे और आमंत्रण पर भेजा जाएगा आंगनबाड़ियों को। एक सम्मेलन होगा, कार्यक्रम होगा और उसमें घोषणा की जाएगी। आखिरकार ये कब घोषणा की जाएगी? सम्मेलन की तिथियां पहले भी डिसाइड हुई थी, घोषणाएं होने की बात पहले भी कही गई थी, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई। वहीं अन्य राज्यों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाएं अब प्रदेश व्यापी हड़ताल को छोड़कर अब सेंट्रल स्तर पर यानी केंद्र स्तर पर यानी दिल्ली में, जी हाँ, दिल्ली में हड़ताल करने का प्लान बना रही हैं और लगभग उनका काम पूरा हो चुका है और 25 फरवरी को डेट डिसाइड की गई कि वे दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगी जंतर मंतर पर। जी हाँ, अन्य राज्यों की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाएं हैं उनकी मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और सरकार जो लगातार उनके साथ धोखा कर रही है उस धोखे को ख़त्म किया जाए। इसी के साथ अन्य स्टेट ऐसे हैं जहां पर 1500 रुपये प्रदेश की सरकार ने उन्हें नहीं दिए हैं और इसके विरोध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाएँ हैं और इसको लेकर भी प्रदर्शन करेंगी दिल्ली में। लेकिन उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाएँ अभी शांत बैठी हुई है, सिर्फ CM योगी आदित्यनाथ की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं कि आखिरकार जो बजट में प्रावधान किया गया था वह क्लियर क्यों नहीं किया जा रहा है। आखिर कब तक किया जाएगा? 2019 के चुनाव के बाद होगा क्या? बड़ा सवाल उठता है यहाँ पर। आखिरकार चुनाव नज़दीक है, इसके बावजूद भी सरकार गुमराह कर रही है, क्लियर तौर पर बता नहीं रही है कि बजट में क्या प्रावधान किया गया। पूर्व में भी अगर देखा जाए तो सरकार लगातार कहती रही कि हमने आंगनबाड़ियों के लिए बजट रख लिया गया। पूरक बजट जब पेश किया गया था उस दौरान भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं ने सुना था कि आंगनबाड़ियों के लिए अच्छा खासा बजट रखा गया है और जल्दी इनके मानदेय में बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेकिन पूरक बजट पेश किए हुए कितना समय व्यतीत हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी आंगनबाड़ियों के मानदेय बढ़ोतरी संबंधी कोई भी सूचना अभी तक नहीं आई है। ये तो मान लीजिए प्रदेश सरकार ने तो कुछ नहीं बढ़ाया, केंद्र सरकार ने 1500 रुपये बढ़ा दिए थे, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रदेश सरकार से जो उम्मीद लगाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाएं थी उनकी उम्मीद पर अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार खरी नहीं उतरी है। वादा 120 दिन में पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन
कितने दिन व्यतीत हो गए सरकार को भी पता नहीं है। आंगनबाड़ी विभाग को भाई हल्का समझ रही, छोटा समझ रही शायद, इसी कारण से आंगनबाड़ी विभाग पर गंभीरता से विचार करने की बात नहीं देखी जा रही, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं का कहना है कि भाई इस बार 2019 के चुनाव में पार्टी जी हाँ भाजपा पार्टी को हराने का काम करेंगे, क्योंकि उनकी मांगों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और उनकी मांग सुनी नहीं गई है। इस कारण से भाई आक्रोशित है और इसका खामियाजा 2019 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। गौरतलब हो कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश से जाती हैं और केंद्र की सत्ता में पहुँचने का सबसे बड़ा रास्ता यहीं पर है। तो प्रत्येक पार्टी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते यहाँ से, ताकि वह केंद्र तक पहुँच सके। तो जी तोड़ से मेहनत में लगी हुई हैं पार्टियां और 80 सीटों में से ज़्यादा सीटें यहां पे जीतने का प्रयत्न कर रही हैं। वहीं आपको यहां बता दें, अभी विगत दिनों संयुक्त संघर्ष मोर्चा जो संविदा कर्मचारी थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। एस्मा लगने से पहले जब उन्होंने जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया था तो एक बड़ा ऐलान किया था, हमने वो आपको खबर दिखाई थी। उस ऐलान में उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हम लोगों की मांगें पूरी नहीं कर रही है प्रदेश सरकार, अगर भाजपा का प्रत्याशी उनके यहाँ वोट मांगने आता है तो वह स्वीकार नहीं करेंगे। यानी रंग रोगन करा के, बाकायदा कहा गया था कि रंग रोगन करा के यह भी लिखेंगे दीवारों पर, पट्टियों पर, यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी वोट ना मांगने आए। जी हाँ, आक्रोश दिख रहा था, काफ़ी आक्रोश दिख रहा था। और इसके बाद लखनऊ प्रदर्शन का ऐलान किया गया था, फिर सरकार ने एस्मा लगा दिया और 6 माह का प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी। लेकिन इसके बावजूद भी कर्मचारी नहीं माने पे जिला स्तरीय गाड़ियों को बंद कर दिया गया, बसों को बंद कर दिया गया, रोकने का प्रयास किया गया जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा। लेकिन फिर भी बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे जो लखनऊ पहुंच गए थे। लेकिन कोर्ट ने फिर सख्त रवैया अपना लिया और कोर्ट ने जो निर्देश दिए उसके बाद सभी कर्मचारियों को निर्देश मानने पड़े और कर्मचारियों ने अपना अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। लेकिन सरकार से नाराजगी कम नहीं हुई है। बजट से आस लगाए हुए बैठे थे आंगनबाड़ी कर्मचारी या राज्य कर्मचारी, संविदा कर्मचारी हो। राज्य कर्मचारियों की मांग तो पेंशन पर ही है, लेकिन संविदा कर्मचारी जो है वो बजट से काफ़ी उम्मीद लगाए हुए थे। उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, प्रेरक, रसोईया सभी आते हैं, लेकिन उनकी मांग बजट में भी पूरी होती हुई नहीं दिखी। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने एक ऐलान किया कि हमने इनके लिए बजट में व्यवस्था कर ली है, मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर व्यवस्था कर ली है, तो उम्मीद जग गई थी। आखिरकार व्यवस्था हो गई है, तो कितनी व्यवस्था हुई इसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। वहीं आपको हमने पहले बताया था बाल विकास विभाग का बजट बढ़ाया गया है इस बार, तो बजट बढ़ाया गया है, लेकिन मानदेय में कितनी बढ़ोतरी हुई इसका उल्लेख नहीं है। हम आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन बस आंगनबाड़ियों के प्रतिनिधिमंडल से इतनी इच्छा है कि भाई आंगनबाड़ियों के साथ धोखा ना करें और जो भी कंफर्म न्यूज़ है वही डाला करें, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल लगातार मिलते रहे हैं और मिला के आंगनबाड़ियों कर्मचारियों को अभी तक शायद कुछ नहीं। कमेंट में सुझाव दीजिएगा, इस खबर को लाइक और शेयर करिएगा। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करिए, बेल को जरूर दबाइएगा। आपके साथ हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे, एक एक खबर आपको देते रहेंगे। हमारी खबर बिल्कुल क्लियर होती है, हम एनालिसिस करके ही खबर को देते हैं। बहुत जल्दी खबर आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश में नहीं रहते हैं, बहुत काफ़ी एनालिसिस होता है, फिर उसके बाद ही आपको खबर प्रोवाइड कराई जाती है। मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय।